यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा सकुशल संपन्न। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के लिए दें अपने सुझाव। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का हुआ शुभारंभ। भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने समारोह आयोजित कर मोदी सरकार को दिया धन्यवाद। हमसफर ई रिक्शा समिति की बैठक संपन्न। और कप्तानगंज में अवैध गांजा बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। बता दें कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत जनपद के थाना कोतवाली पटौना क्षेत्र के अंतर्गत उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय पटौना परीक्षा केंद्र का जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर तथा पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने भ्रमण करते हुए निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता, कंट्रोल रूम, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल सुविधा, स्वच्छता और फर्नीचर की उपलब्धता का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा तथा परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक कुशनगर ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और बताया कि पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस कर्मियों, सेक्टर तथा जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और अन्य निषिद्ध सामग्री के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुशीनगर पुलिस ने व्यापक स्तर पर पुलिस बल तैनात किया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और नकल रोकथाम हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए थे ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के तहत समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 नामक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के हर नागरिक को राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और रचनात्मक सुझाव देने का अवसर प्रदान किया गया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे इस महत्वाकांक्षी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने सुझाव देकर उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सार्थक योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह पहल कुशीनगर सहित सभी जिलों की स्थानीय प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को राज्य की नीतियों में समुचित स्थान दिलाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि नागरिक अपने सुझाव samardhuttarpradesh.up.gov.in पर दर्ज करते हुए QR कोड स्कैन कर फीडबैक साझा कर सकते हैं। यह सुविधा सूचना सेतु ऐप पर भी उपलब्ध है। सुझाव देने के लिए प्रतिभागियों को मोबाइल OTP से लॉगिन करते हुए 12 निर्धारित सेक्टरों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए अपने विचार दर्ज कराने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान सभी वर्गों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, श्रमिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों के लिए खुला हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार विकास की इस यात्रा से वंचित न रहे। उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव साझा कर ऐतिहासिक अभियान को सफल बनाएं। शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न नई कृषि योजनाओं का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तथा कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर परिसर में किया गया, जिस अवसर पर लगभग 500 किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तमकुही राज्य विधायक प्रतिनिधि धीरेन्द्र राय तथा विशिष्ट अतिथि गुरुशरण RSS शारीरिक बौद्धिक प्रमुख तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी हरकेश नायक बहादुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पुष्पेंद्र P. सिंह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा की गई, जबकि डॉक्टर शमशेर सिंह प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के उद्देश्य तथा लाभों से अवगत कराया। संचालन प्रगतिशील किसान पारसनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर की वैज्ञानिक सुश्री श्रुति V. सिंह,
सुश्री रिद्धि वर्मा, डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, डॉक्टर रमेश के बी, डॉक्टर गंगाराज, मोतीलाल कुशवाहा, विशाल सिंह, जेपी गुप्ता सहित अन्य वैज्ञानिक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किसानों को 42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उपहार दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीन सरकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उन्हें आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में प्रेरित करना रहा। रविवार को 2 बजे ग्राम सभा पटखोली स्थित समरलान एंड रिजॉर्ट में भारत सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने के ऐतिहासिक निर्णय एवं भारत के उपराष्ट्रपति पद पर पिछड़े समाज के श्री राधाकृष्णन को चुने जाने पर मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन जिला भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर सहजानंद राय, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर, ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष में केवल कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने जातियों से केवल वोट लेने का काम किया, लेकिन पिछड़ों के हक के लिए किसी भी कार्य को नहीं किया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि जो सम्मान भाजपा ने पिछड़ों को दिया है वह किसी पार्टी ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किया है। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार अनेक निर्णय लिए हैं, वहीं पिछड़ों के उत्थान के लिए अनेक कार्य देश तथा प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। सभा को संतराज यादव, दुर्गेश राय, भाजपा जिलाध्यक्ष पटोना, विधायक मनीष जायसवाल, फूलबदन कुशवाहा, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग, एडवोकेट राम प्रताप सिंह, एडवोकेट राम गोपाल गुप्ता आदि ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता जितेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने किया तथा कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट देकर सम्मानित किया गया। संचालन सुशीला शर्मा, जिला महामंत्री भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक दीपलाल भारती, ब्लॉक प्रमुख मोतीचक अर्चना प्रदीप सिंह, इंद्रजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा मोर्चा, मुकेश सिंह सहितवार, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद मिश्रा, घनश्याम गोरखपुरी, डॉक्टर रवीश सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, नवनीत सिंह, अंकित, विवेक सिंह, विनोद सिंह, अभय राव, राजेश कुमार, अनुरुद्ध कुशवाहा, काजू भाई आदि लोग मौजूद रहे। कस्या नगर में स्थित नगर कार्यालय हमसफर ई रिक्शा समिति रामकोला रोड निकट मालती पांडे स्कूल पर साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अमन कुमार मिश्र ने किया। संचालन कस्या नगर के महामंत्री मैनेजर चौरसिया ने किया। बैठक में संगठन की मजबूती तथा प्रशासन के द्वारा रूट डाइवर्ट नियम पर विचार किया गया। संगठन के सदस्यों ने माना कि इससे आम जनता को परेशानी होगी कि किराए का भार भी बढ़ जाएगा, खासतौर से औरतों और बच्चों को ज्यादा दूर तक चलना पड़ सकता है। सवारी कम मिलने के कारण ई रिक्शा चालकों के आय पर भी असर पड़ेगा। समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मिलकर इस पर विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। कप्तानगंज कस्बे में एक किराने की दुकान से अवैध गांजा बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी दुकान से छापेमारी कर 1.369 किलोग्राम गांजा के साथ मुकदमे में पंजीकृत अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। बता दें कि कप्तानगंज कस्बे में एक किराने की दुकान के द्वारा अवैध गांजा बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कस्बा पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अवैध गांजा बेचने की भनक पुलिस को नहीं लग रही थी। पुलिस को जानकारी थी या नहीं कहा नहीं जा सकता। उधर कई वर्षों से अवैध गांजा बेचने की सरेआम चर्चा थी। इसी बीच शुक्रवार को गांजा बेचने का वीडियो वायरल होने से हरकत में आई पुलिस ने दुकान में छापेमारी करते हुए अवैध गांजा बरामद किया तथा अभियुक्त सोनू जायसवाल पुत्र ओम प्रकाश जायसवाल निवासी वार्ड नंबर 17 कप्तानगंज को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सकुशल संपन्न। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के लिए दें अपने सुझाव। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का हुआ शुभारंभ। भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने समारोह आयोजित कर मोदी सरकार को दिया धन्यवाद। हमसफर ई रिक्शा समिति की बैठक संपन्न और कप्तानगंज में अवैध गांजा बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।